वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किए हैं। सबसे पहला तो जब पहलगांव में निर्दोष निहत्थे लोगों को जिस तरह उन पर आक्रमण किया गया, मैं समझता हूँ ये आतंकवादी घटना नहीं थी, ये देश पर प्रहार था। और पहलगाम की घटना के लिए जो भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देना है, उसके लिए भारत पूरी तरह तैयार है। और राहुल गांधी जी ने कहा, खरगे साहब ने कहा, न सिर्फ संपूर्ण विपक्ष लेकिन 140 करोड़ एकजुट हैं आतंकवाद का सफाया करने के लिए। और जो भी पर्याप्त और उचित जवाब देना है वो सरकार को देना चाहिए। इसमें कोई किसी प्रकार की आशंका किसी को ना हो, क्योंकि जब इस प्रकार का आक्रमण भारत के ऊपर होता है तो उसका जवाब पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। उसके दांत खट्टे करने के लिए जो भी कदम उठाना है, हमने पहले भी कहा, भारत सरकार को तमाम अपने साधन एकत्रित करें, जो इंटेलिजेंस की सूचनाएं हैं, जो संसाधन हैं, और एक ऐसा जवाब मिलना चाहिए ताकि दोबारा ये आतंकवाद के माध्यम से भारत पर इस प्रकार को हम लोगों को अस्थिर करने के लिए, हमारे बीच दरार पैदा करने की जो नाकाम कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए। दूसरा, हम लोगों ने जो अभी हाल में सरकार ने अचानक जो जाति जनगणना की स्वीकृति करी है, हम सब जानते हैं सालों से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस बात को करते आए, और हमने अपने कार्य समिति के रेजोल्यूशन में कहा है, जो हमने प्रस्ताव पारित किया है, कि ये जो जाति जनगणना है ये मात्र लोगों की जाति पूछने का सवाल नहीं होना चाहिए। आप एक कॉलम जोड़ दें और जातियों के संख्या बल इकट्ठा करें, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि पूरे देश में लोग जिस स्थिति में रह रहे हैं, उनकी शैक्षिक, उनकी आर्थिक, उनकी राजनीतिक क्या परिस्थितियां हैं, सरकार का कितना लाभ उनको मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, उनकी भागीदारी क्या है, उनके परिवार, वो लोग किस हालात में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका पूरा विश्लेषण और जो सवाल पूछे जाएं, जो डाटा इकट्ठा किया जाए, वो पारदर्शी हो और समयबद्ध तरीके से काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सरकार ने ऐलान किया महिला आरक्षण का, कब घोषणा करी, कब लागू होगा, लेकिन ये जनगणना जो है ये समय सीमा तय कर होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि पूरी, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, एक एक्सरे हो जाए, हमें पता पड़े कहाँ किस हालात में कैसे लोग रह रहे हैं, ताकि जो नीति निर्माण हो, जो बजट आवंटन हो, जो योजनाएं हो, वो लोगों तक सही समय पहुंच सकें। कई जगह अब सरकारें जो घोषणा करती हैं उसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, मनमाने तरीके से लोग इसको इतना बजट, इसको इतना पैसा, जब पूरा विश्लेषण हमारे पास होगा, डाटा हमारे पास होगा, तो हम जाके सही लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसको लेकर हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि बिना समय खोए, ये जुमले देने की आदत भाजपा सरकार को है, तो हम लोगों की मांग पर, जनता के दबाव में, कांग्रेस के आग्रह पर हमारी लगातार मांग रही, राहुल गांधी जी ने यात्रा जो की थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें प्रमुख मांग ये थी कि लोगों की गिनती हो, पता पड़े लोग किस हालत में रह रहे हैं, ताकि उन तक सार्थक मदद हम देने में कामयाब हो सकें। हमने 2 प्रस्ताव पारित किए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार ये जो जनगणना है, और मुझे आश्चर्य होता है साथियों, भाजपा के तमाम नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, मुख्यमंत्री मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के नेताओं को, राहुल जी को अर्बन नक्सल बोलते थे जब हम जातीय जनगणना की बात करते थे। क्या भाषण देते थे वो, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, और मंत्री और सारे लोग कहते थे ये कांग्रेस की जो मांग है ये व्यवहारिक नहीं है, इससे नुकसान बहुत देश को होगा। अब वो समझ गए कि भारत के लोग क्या चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल जी के दबाव में केंद्र की सरकार को इस जाति जनगणना को स्वीकृति उन्होंने दी है। हम चाहते हैं जल्दी इसका काम शुरू हो। सर, आरएलपी सुप्रीमो जो है उन्होंने जो है राजस्थान 21 में गड़बड़ी का आरोप लगाया। देखिए, सबसे पहले तो जो भर्तियों में गड़बड़ी हुई है इसके तमाम सबूत सामने आए हैं, और जब से नई सरकार बनी है, भाजपा जब विपक्ष में थी तो बहुत सारे वादे करती थी, और मैंने खुद कई बार इस बात को उठाया कि जो आरपीएससी है उसका एक पूरा मूल चूक, उसका पुनर्गठन होना चाहिए। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, लोग जेलों में बंद हैं, उसका संचालन करने का जो तरीका है वो पारदर्शी रहा नहीं। तो एग्जाम्स में पेपर लीक होना, नौकरियों में धांधेबाजी होना, और एसआई वाली भर्ती के लिए बहुत पहले से हम लोग मांग कर रहे थे कि जब कमेटी बैठी, कमेटी ने कहा रद्द होनी चाहिए, सरकार के मंत्री कहे रद्द होनी चाहिए, सारे आंकड़े आपके पास है, तथ्य आपके, तो ऐसी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है कि आप नहीं करना चाहते हैं? लोगों को न्याय मिले, ईमानदारी से बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनके साथ धोखा ना हो, इस बात के सब पक्षदार हैं और सब मांग को करते हैं, लेकिन सरकार की न जाने क्या मजबूरियां हैं। और जो भी आरोप किसी पे लगते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका स्पष्टीकरण मिलना चाहिए। आपको याद होगा, जब हमारी सरकार केंद्र में थी, यूपीए सरकार थी, तो किसी मंत्री पे अगर आरोप भी लगता था
तो सोनिया गांधी जी एक नैतिकता के आधार पर लोगों का इस्तीफा लेती थी, चाहे वो बंसल जी हों, चाहे शशि थरूर जी हों या बाकी लोग हों। और अब कोर्ट के निर्णय जो सामने आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स पर आरोप लगाया था, CWC घोटाला कहा गया था, कथित घोटाला, कोर्ट ने कहा कि ये मामला चालान करने लायक ही नहीं है, सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस के नेतृत्व की नैतिकता थी कि अपने मंत्रियों को पाक साफ दिखना भी चाहिए, और वो दिखता था तो पहले इस्तीफा लेते थे, फिर जांच कराते थे। ये जो सरकार है, आरोप लग रहे हैं और कोई सफाई देने को तैयार नहीं है, तो जनता भी सब देख रही है कि क्या कार्यशैली है। और मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, प्रदेश में जो सरकार चल रही है, ये सिर्फ नौकरशाह इसको चला रहे हैं, और जो सरकार के भी मंत्री और विधायक हैं वो भी रोते फिर रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा। तो कौन चला रहा है, कौन नेतृत्व कर रहा है, कैसे इसका संचालन हो रहा है, इतने सत्ता के केंद्र बन चुके हैं, आपस में इतना खिंचाव चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तो समझता हूँ कि 1.25 साल कम नहीं होता, जो शुरू का साल होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें जनता को दिशा मिलती है सरकार की। तो यहाँ तो जिन्होंने वादे किए थे, चाहे वो नौकरी हो, भर्ती हो, पेपर लीक हो, RPSC हो, करप्शन हो, निर्माण हो, विकास हो, उन सब वादों पर भाजपा कहाँ खरी उतर पा रही है, जनता सब देख रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा करप्शन के खिलाफ रही है, और कोई भी व्यक्ति हो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन ये पूरा देश जानता है, जिस प्रकार भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट ED को, CBI को, इनकम टैक्स को, पुलिस को एक हथियार बनाया हुआ है पॉलिटिकल विरोधियों को टारगेट करने के लिए। जो राजनीतिक विरोध करते हैं भाजपा का, उस पर लगातार नोटिस मिलते हैं, छापे पड़ते हैं, लोग अरेस्ट करते हैं। ED का जो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। सुप्रीम कोर्ट ने ED को कहा कि तुम लगातार लोगों को अरेस्ट करके लाते हो, तुम केस लड़वाते हो, और 1% लोग कन्विक्ट होते हैं, सिर्फ 1%। मतलब ये सिर्फ लोगों को भयभीत करने के लिए, डराने धमकाने के लिए, जो भाजपा के विरोध में है उसके ऊपर इसी कार्रवाई करिए, सिद्ध हो चुका है। लेकिन जांच से कोई डरता नहीं, जांच करिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बदला लेने के लिए अगर काम करेंगे, जनता उसको भी देख रही है। सर, खड़गे जी ने मणिपुर को लेकर कहा कि सरकार राजधर्म निभाने में विफल रही है, क्या कहेंगे? ये बड़ा मुझे खेद है इस बात का कि मणिपुर हमारे भारत का हिस्सा है। वहाँ पर जिस प्रकार के हालात पैदा हुए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वहाँ भी डबल इंजन सरकार है, भाजपा की सरकार और केंद्र में वहाँ पर थी, और वहाँ पर जो नरसंहार कैसे हुआ, जो शोषण हुआ, बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, निर्मम तरीके से लोगों को कत्लेआम वहाँ किया गया, और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं गए, और उस स्थिति को सुधारने का कोई उन्होंने कदम भी नहीं उठाया। वहाँ के नागरिकों को बराबर का अधिकार है इस देश में रहने का, सुरक्षित जीवन व्यतीत करने का। उसके लिए क्या किया केंद्र सरकार ने? अपनी सत्ता बचाने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन वहाँ के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए एक बार भी ना तो प्रधानमंत्री जी गए, ना वहाँ उनको ध्यान देने का अभी टाइम मिल रहा है उनको। लेकिन मैं मानता हूँ भारत सरकार ने तीसरी बार सरकार जीत कर आई है, लेकिन जो बात 400 पार की करते थे, अब 240 पे अटक गए हैं। ये सरकार बैसाखियों पे चल रही है, नीतीश कुमार जी और नायडू जी की बैसाखी पर। न जाने कब कौन क्या खेल खेल दे, लेकिन ये घमंड और अहंकार की जो राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है, विरोधियों को दबाने का जो काम केंद्र सरकार करती है, बहुत दिन चलेगा नहीं। राहुल गांधी जी और खड़गे जी और हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। हम लोगों ने अभी अगले कुछ हफ्तों के अंदर हमने संविधान बचाओ रैली हम लोग हर जगह निकाल रहे हैं, देश प्रदेश में, जिला मुख्यालयों पर। और अब ये जो जातिगत जनगणना है, इसमें सरकार ने घोषणा कर दी फिलहाल के लिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि घोषणा खाली घोषणा ना रहे। तो कांग्रेस पार्टी पूरा दबाव बनाएगी ताकि ये घोषणा को कारगर साबित करने में कोई पीछे ना हटे। और अब जब घोषणा हो चुकी है तो समय सीमा बांधकर इस पर कार्रवाई हम करवाएंगे, ये कांग्रेस ने प्रण लिया है।